आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ YDSE विथ टू आइडेंटिकल स्लिट्स द अपर स्लिट इज कवर्ड विद अ थिन परफेक्टली ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ mica. द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन reduces to 75% of the initial value. The second minima is observed to above this point and third maxima below it. Which of the following cannot be possible value of phase difference caused by the mica sheet? तो अब ऐसा कह रहे हैं एक हमारे पास YDSE था जिसमें दो स्लिट्स थी, ये दो स्लिट रही हमारे पास। तो तब यहाँ पे इंटेंसिटी अगर हम आई माने इनिशियली, बाद में हमने क्या किया कि एक माइका शीट ली, थिन माइका, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट माइका शीट, उसको हमने कवर कर दिया, अपर स्लिट को कवर कर दिया उससे। ये रही, मैंने जैसे दिखा रहा हूँ, ये है थिन माइका शीट। उसको उससे फर्स्ट स्लिट को कवर कर दिया। तो बाद में फाइनल इंटेंसिटी जो है, इधर फाइनल इंटेंसिटी वो बची है 75% ऑफ इनिशियल, जो कि हो गई 75/100 इंटू आई के बराबर, जो कि होता है 3/4i। ये है। तो और इसके जो सेकंड मिनिमा है वो इसके ऊपर पाया गया है कहीं पे, मैं इधर लिख देता हूँ, सेकंड मिनिमा अबव इट एंड थर्ड मैक्सिमा बिलो इट। ये गिवन है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो हमें इसका जो फाइंड फेस डिफरेंस कितना हो सकता है, इसकी वजह से वो फाइंड करना है, और इसमें से ऑप्शन जो नहीं हो सकता वो सिलेक्ट करना है। तो अब देखते हैं, हमें पता है जो आई है उसकी वैल्यू होती है, अगर मैं कोई भी सोर्स की वैल्यू I0 मानूं, इंटेंसिटी ड्यू टू वन स्लिट कह सकते हैं हम, उसको मैंने I0 माना है। तो I जो होता है वो 4I0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी, अगर मैं I डैश बोल दूँ इसको, तो I डैश की वैल्यू आ जाती है 3/4I के बराबर, जो कि 3/4 इंटू 4I0 के बराबर, मतलब कि ये आ जाता है 3I0 के बराबर। और हमें पता है इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट पे जो हम लिखते हैं I, वो लिखते हैं 4I0, अगर एक की वजह से I0 है, इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, जहाँ पे डेल्टा 5 फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। तो ये कौन सा फेज डिफरेंस है, वो हम सबको पता है कि जो दो लाइट्स, दो इधर से लाइट्स आएगी, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। कोई भी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा, वो है ये डेल्टा 5। तो अब देखते हैं, तो फॉर्मूला ये है। तो अगर हम आई डैश को इधर रिप्लेस कर दे और हम देखें आई डैश के लिए 5/2 की वैल्यू कितनी आ सकती है, या फेज डिफरेंस हम कितना निकाल सकते हैं सेंट्रल पॉइंट के लिए, फॉर सेंटर ऑफ स्क्रीन आफ्टर mica sheet is placed। तो हम देखते हैं, ये आ जाता है ये I डैश बराबर 3I0 इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 के बराबर, ठीक है। I0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्टली कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 इज इक्वल टू 3/4, मतलब के कॉस डेल्टा 5/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2। तो देख सकते हैं कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 की वैल्यू आ जाती है √3/2। तो इधर से हमारे पास डेल्टा 5/2 की वैल्यूज जो है वो आ जाती है पाई/6, 5 पाई/6,
7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 एक्सेट्रा। और लिख सकते हैं एक दो, ये आ जाएगी 13 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 और बहुत सारी आ गए ऐसे ही। और अब अगर देखें हम तो जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3, 17 पाई बाई 3 एक्सेट्रा। अब हमें पता है, बोला गया है क्वेश्चन में कि जो सेकंड मिनिमा है वो ऊपर है इसके और थर्ड मैक्सिमा बिलो है। तो हमें पता है सेकंड मिनिमा का फेज डिफरेंस कितना होता है, तो वो हमें लिखते हैं फेज डिफरेंस ऑफ सेकंड मिनिमा, वो हो जाता है 2n माइनस 1 इंटू पाई के बराबर कोई भी मिनिमा के लिए। और हमें जो ये मिनिमा गिवन है वो सेकंड है, तो हम n की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू पाई, मतलब के 3 पाई के बराबर। और जो फेज डिफरेंस होता है थर्ड मैक्सिमा का, फेज डिफरेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा वो होता है, हमें पता है वो होता है 2n पाई के बराबर कोई भी मैक्सिमा के लिए। तो अगर हम n की वैल्यू 3 से रिप्लेस कर दें क्योंकि थर्ड मैक्सिमा है, तो ये आ जाता है 6 पाई के बराबर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो जो सेंटर का फेज डिफरेंस होगा, जो डेल्टा फाई की वैल्यू होगी, वो भी लाई करनी चाहिए इन दोनों के बीच में, 3 पाई से लेके 6 पाई के बीच में। यही वैल्यूज अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमें सेंटर पॉइंट की वैल्यू दी है 75% ऑफ इनिशियल, वो गिवन है कि सेकंड मिनिमा उसके ऊपर है और थर्ड मैक्सिमम उसके नीचे है। तो ये हमने ध्यान में रखा, तो अगर हमारे पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई, एक की 3 पाई दूसरे की 6 पाई, तो जो उन दोनों के बीच वाला पॉइंट है उसकी जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हुई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा फाई, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3। तो देखिए पाई बाई 3 हमारी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो 3 पाई से बड़ी नहीं है, 5 पाई बाई 3 भी नहीं आएगी, 7 पाई बाई 3 भी नहीं आएगी। तो हमारे पास आएगी एक तो 11 पाई बाई 3, हाँ ये आ सकती है, और ये 6 पाई से छोटी भी है, 13 पाई बाई 3 छोटी भी है 6 पाई से, और 3 पाई से बड़ी है, 17 पाई बाई 3 आएगी। और इसके आगे वाली देखिए, इसके आगे वाली होगी हमारे पास 19 पाई बाई 3, वो एक्चुअली 6 पाई से बड़ी हो जाएगी, तो वो नहीं आएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज आती है हमारे सिर्फ 3, 11 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3, 17 पाई बाई 3। तो अगर हम अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में ये 3 वैल्यू के अलावा वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है हमें। तो ऑप्शन देखता है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कैन नॉट बी अ पॉसिबल वैल्यू पूछा है। 13 पाई बाई 3 एक्चुअली पॉसिबल है, ये नहीं आएगा आंसर। 5 पाई बाई 3 हमारा आंसर होगा, 11 पाई बाई 3 हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन हुए इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।